हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंडली विथ इंग्लिश। आज हम सीखने वाले हैं व्हेन टू यूज़ विल बी एंड विल हैव। हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए विल को, विल बी को और विल हैव को। ये मेनली प्रॉब्लम सबके साथ में होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विल के हम कहाँ यूज़ करते हैं? फ्यूचर एक्शंस, डिसीजंस, प्रोमिसेस एंड प्रेडिक्शन। जब भी हम कोई फ्यूचर एक्शन ले रहे होते हैं या फिर कोई डिसीजन वगैरह बना रहे होते हैं तो हम लोग हमेशा विल का यूज़ करते हैं। ये तो अपन सभी जानते हैं कि विल हमेशा फ्यूचर टेंस के साथ भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारे इसका स्ट्रक्चर है क्योंकि विल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। यानी कि ये फ्यूचर में मैंने डिसाइड कर लिया था पहले से ही कि मैं उसको कॉल करूँगा, तो मैंने इसका यूज़ किया विल। शी विल हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगी। ये भी पहले से डिसाइडेड था कि वो पहले से, यानी कि हम लोग पहले से जो डिसीजंस ले लेते हैं इसके लिए भी हम लोग हमेशा विल यूज़ करते हैं, यानी कि फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे। दे विल अराइव टुमारो, वो कल आएंगे। ये भी पहले से डिसाइडेड था। जो भी हम लोग पहले से प्रोमिसेस या कुछ कर सकते हैं तब हम हमेशा विल को यूज़ करते हैं। ये एक सिंपल चीज़ है। फ्यूचर टेंस के अंदर हमें विल तो यूज़ करना ही होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम लोग विल भी कहाँ यूज़ करें और विल हैव कहाँ यूज़ करें। तो चलो देखते हैं कि हम लोग विल भी कहाँ यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि विल भी कहाँ यूज़ करते हैं। विल भी यूज़ होता है फ्यूचर स्टेट और फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्शंस में। फ्यूचर स्टेट क्या होता है? फ्यूचर स्टेट होता है कि अगर हम फ्यूचर में किसी की भी आइडेंटिटी या स्टेट को बताना होता है तो हम लोग विल बी को यूज़ करते हैं। फ्यूचर स्टेट में इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस एडजेक्टिव और नाउन। उसके बाद में या तो कोई एडजेक्टिव आएगा या फिर कोई नाउन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी हैप्पी, मैं बहुत खुश होऊंगा। ये कोई चीज़ हो जाएगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा, तो ये एक स्टेट है। शी विल बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनेगी। तो ये इसका क्या था? एक स्टेट था, एक आइडेंटिटी बना रही थी वो अपनी कि वो एक डॉक्टर बनेगी। दे विल बी रेडी, वो रेडी रहेंगे। तो जब भी हमें कोई भी चीज़ की आइडेंटिटी या स्टेट को बताना होता है तो हम विल बी को यूज़ करते हैं और उसके साथ में विल बी के साथ में हमेशा एडजेक्टिव या फिर नाउन को हम यूज़ करते हैं। अगर हम लोग ना फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्शंस के लिए ना हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या चीज़ हो जाएगी? फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब कोई भी काम हमारा फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा तो हम विल बी यूज़ करते हैं। तो कैसे कंटिन्यूअस में रहेगा कि मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया फ्यूचर में, लेकिन जब तक आप लोग आओगे या फिर आओगे तो मैं वो चीज़ करती रहूँगी, यानी कि वो मेरा काम फ्यूचर में भी चलता ही रहेगा। तब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्शंस यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ भी हम लोग विल बी यूज़ करेंगे। अब इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, चलो देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस ING। फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए हमें हमेशा विल बी के साथ में वर्ब और प्लस ING लगाना रहता है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी स्टडिंग, अगर इफ़ रात को 8 बजे या 9 बजे मैं पढ़ रहा होऊंगा, क्योंकि ये चीज़ कंटिन्यूटी में चल रही होगी। शी विल बी स्लीपिंग एट 10, शी विल बी स्लीपिंग, वो सो रही होगी। अगर आप पहुँचोगे 10 बजे उससे घर जाओगे तो वो सो रही होगी, तो वो चीज़ कंटिन्यू में चलेगी ही चलेगी। दे विल बी वर्किंग, वो काम कर रहे होंगे। तो जहाँ पे भी हम आगे कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग हमेशा विल बी को यूज़ करेंगे। और कंटिन्यूअस के लिए हम हमेशा वर्ब प्लस ING, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ING यूज़ होता है। अब आगे है, नेक्स्ट है विल हैव। विल हैव कहाँ यूज़ होता है? विल हैव हमेशा फ्यूचर परफेक्ट के लिए यूज़ हो सकता है। विल हैव फ्यूचर परफेक्ट के लिए क्यों होगा? समटाइम्स कंप्लीटेड, समथिंग कंप्लीटेड बिफोर अ फ्यूचर टाइम, कुछ काम मेरे फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर जो टाइम मैंने दिया था कि तब तक ख़त्म हो जाएंगे, उसके पहले ही कोई काम मेरा पूरा हो चुका होता है तो हम हमेशा विल हैव यूज़ करेंगे। और विल हैव हमेशा परफेक्ट के साथ ही यूज़ होता है क्योंकि विल हैव के साथ में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जहाँ भी थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो परफेक्ट टेंस हो जाता है, क्योंकि परफेक्ट के किसी भी टेंस में, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं परफेक्ट में, तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। फ्यूचर
पास्ट परफेक्ट की बात करें तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। लेकिन अभी बात चल रही है कि विल हैव, तो विल हमेशा फ्यूचर में यूज़ होता है, तो विल हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, क्योंकि जहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वहाँ पे हम लोग हैव या हैड यूज़ करते हैं। ये हम टेंसेस में है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से इसका टॉपिक लेके आऊँगी कि कहाँ पे हम लोग हैड यूज़ करते हैं, कहाँ हम लोग हैव यूज़ करते हैं, कहाँ हम लोग हैज़ यूज़ करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल है, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कर चुकी हूँ। अगर आप जब पहुँचोगे, जब मैं मेरा काम कर चुकी होंगी, मेरा काम हो चुका है पहले ही, आप तो जब आने वाले थे उसके पहले ही मेरा काम हो गया, इसका मतलब ये हो गया। शी विल हैव रीच्ड होम, वो अभी घर पहुंच चुकी होगी। शी विल हैव रीच, यानी कि जो डिसाइडेड था, जो टाइम, उसके पहले ही वो पहुंच जाएगी, इसका मतलब शी विल हैव बीन रीच्ड होम, शी विल हैव रीच्ड होम। दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वो अपना काम कर चुके होंगे, कर चुके होंगे। ये हमेशा देखो, अब विल हैव के साथ में मैंने फिनिश यूज़ किया। फिनिश कौन सा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फिनिश, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फिनिश। यहाँ पे विल हैव है, इसके साथ में रीच्ड है, रीच की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीच। और विल हैव कंप्लीटेड की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कंप्लीट। तो हमेशा थर्ड फॉर्म जहाँ पे यूज़ करते हैं वो हम हमेशा परफेक्ट के साथ में ही यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि विल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, विल हमेशा फ्यूचर टेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विल बी एक तो हम लोग फ्यूचर स्टेट के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग नॉर्मली सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब, जो भी एडजेक्टिव या फिर नाउन आता है। और नेक्स्ट होता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारा कंटिन्यूटी में चलता है, जिसके लिए हम लोग विल बी प्लस वर्ब प्लस ING यूज़ करते हैं। और विल हैव हम हमेशा जो काम हमारा फ्यूचर में हो चुका होगा उसके लिए हम लोग हमेशा विल हैव यूज़ करेंगे, जो फ्यूचर परफेक्ट के जैसे काम होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए हम उसको फ्यूचर परफेक्ट बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज के टॉपिक में हमने कवर करी है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए हैं तो मेरे लाइक बटन को प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें आपको अपना वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।